तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एंडी कराची। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वेब हैकिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं वेब हैकिंग क्या है। बट इससे पहले आपको पता होना चाहिए वेब एप्लीकेशन के बारे में। तो देखिए, वेब एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक क्लाइंट पीसी में रन होता है, जिसके थ्रू एक व्यक्ति दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है। और ये जो वर्क होता है ये होता है आपका HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर। आप यहाँ पर वेब एप्लीकेशन जैसे कि आपका ब्राउज़र हो गया, ओके। अब ये जो वेब एप्लीकेशन होती है मेनली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, जो कि जावा, PHP, पर्ल हो सकती है। अब देखिए क्या होता है जब आप कोई रिक्वेस्ट अपने सिस्टम से बनाते हो, ओके, URL के थ्रू। तो फिर उस वो रिक्वेस्ट जाती है आपके सर्वर के पास और सर्वर उसी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो कई केसेस में ऐसा होता है कि आप कुछ मलेशियस कोड्स इंजेक्ट करके सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और कई बार सर्वर वो डेटा एक्सेप्ट करके आपको डेटा दिखा देता है। तो ये होती है वर्नेबिलिटीज। कई टाइप की वर्नेबिलिटीज हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं थोड़ी वर्नेबिलिटीज के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो एक हैकर है वो एक मलेशियस कोड या स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकता है साइट में, या सर्च रिजल्ट में हो गया, या तो फिर पैरामीटर्स में हो गया। इनमें इंजेक्ट करने के बाद उसे एक पॉपअप मिल जाएगा, जिस पॉपअप से वो पता लगा सकता है कि ये साइट XSS से वर्नेबल है या नहीं। और इसके साथ साथ वो चाहे तो लोगों का डेटा फैच कर सकता है, जैसे कि कुकीज स्टिल कर सकता है लोगों की, और कई अदर चीजें भी कर सकता है। मतलब कई सारे ये खतरनाक स्टेप्स उठा सकता है इस अटैक के थ्रू। इसके बाद जो आता है आपका एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन जो है एक डेटाबेस की लैंग्वेज है एसक्यूएल। और यहाँ पर इंजेक्शन इसलिए किया गया है कि हम जो एसक्यूएल की एक कमांड इंजेक्ट करते हैं साइट में, जिससे साइट हमें डेटा फैच करके दे देता है। अब देखो जो एसक्यूएल है वो किस लिए यूज होता है, ये मेनली यूज होता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो एसक्यूएल की क्वेरी दे करके ही जो है आपका डेटाबेस मैनेज किया जाता है, इसी से आपके डेटाबेस से डेटा फैच किया जाता है। तो अब क्या होता है, कई बार एसक्यूएल में एरर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि अगर साइट के यूआरएल में पैरामीटर्स में कोई बंदा कुछ एक कोटेशन मार्क लगा दे और एंटर करे, तो वो एसक्यूएल एरर दे देगा। इसके बाद क्या कर सकता है एक हैकर, एसक्यूएल की क्यूरीज डाल करके उसमें से डेटा को फैच कर सकता है, या तो फिर यूजर और पासवर्ड क्रेडेंशियल पे एसक्यूएल क्वेरी डालकर उसे बाईपास कर सकता है, ओके। तो इसके बाद आता है बफर ओवरफ्लो। तो बफर ओवरफ्लो क्या होता है, जैसे हमारे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हमारे एक बफर मेमोरी होती है। जब हम कभी अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो वो बफर मेमोरी के पास जाती है, फिर वहां से रिजॉल्व होकर के हमारे सिस्टम के पास जाती है, ओके। अब बेसिकली क्या होता है मेनली कि ना, बफर मेमोरी जब फुल हो जाती है तो हमारा कीबोर्ड वर्क करना बंद कर देता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार कीबोर्ड को डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करते हैं और कीबोर्ड वर्क करने लग जाता है। ऐसी बफर ओवरफ्लो में क्या होता है कि ना, एक मलेशियस प्रोग्राम से कहीं सारा डेटा दिया जाता है, बफर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो आपका प्रोग्राम है ना, जो आपका सिस्टम है, वो हो जाएगा फुल, और उसका बफर है जो ओवरफ्लो होने लग जाएगा। ये बेसिकली मेमोरी के ऊपर किया जाता है, क्योंकि मेमोरी में छोटे छोटे से बफर्स होते हैं। अब जब वो फुल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो उसके आसपास का डेटा है उससे करने लग जाते हैं करप्ट, और खुद भी हो जाते हैं करप्ट। या कई बार ये ऐसा कर देते हैं कि ऐसा दिखा देते हैं कि डेटाबेस फुल, और डेटा आपको सामने में रिप्रेजेंट कर देते हैं कई सारे डेटे। तो ये काफी खतरनाक वर्नेबिलिटी है, ओके। तो इसके बाद आता है डायरेक्टरी ट्रैवल। अब देखिए, जो डायरेक्टरी ट्रैवल है ज़्यादातर HTTP साइट्स में होता है। इसमें क्या होता है ना कि जो डेट बैकएंड का डेटा है उसको भी हैकर देख सकता है बड़ी आसानी से। वो डेटा में ट्रैवल कर सकता है सिंपली, जैसे उसने कोई इमेज फाइल सेलेक्ट की, अब उस इमेज फाइल की लोकेशन आ रखी है कि लोकल में जाकर इमेज में जा करके .png करके कोई भी इमेज है, तो वो .png हटा करके उस लोकल में जाके देख लेगा कि क्या क्या वहाँ पे फाइलें हैं, जबकि ये शो नहीं करना चाहिए, ठीक। बट वो शो कर देगा। तो इससे क्या है ना, एक हैकर कई सारे अलग अलग प्रकार के डेटा को फैच कर सकता है इसके थ्रू भी। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे वेब हैकिंग के बारे में, और हम आगे थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे।